नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है गांधी जी और नाथूराम गॉडसे की। क्योंकि गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता थे उनको मार दिया गया था, तो उनको क्यों मारा और किसने मारा, तो मैं आज इस कहानी में बताना चाहती हूँ। जो मुझे थोड़ा बहुत आता है वो आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। क्योंकि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता था, हमारे बापू थे वो। और सभी को जब ये बात पता चली थी कि वो गांधी जी को मार दिया गया है, तो क्योंकि पहले फोन ये वीडियो वगैरह ऐसा कोई नहीं, कुछ पता नहीं चलता था, तो रेडियो के द्वारा पता चला था कि गांधी जी को मार दिया गया है। तो पूरे देश में हलचल हो गई थी, क्योंकि बापू, सबने कहा हमारे बापू, मतलब सब परेशान हो गए कि बापू को किसने मारा, किसने मारा, क्यों मारा। तो ये बात बाद में पता चली कि जो नाथूराम गॉडसे थे उन्होंने महात्मा गांधी को मारा था। उन्होंने गोली मार दी थी, क्योंकि वो बिरला हाउस यानी दिल्ली में बिरला हाउस के बाहर जब वो शाम को आते थे, तो क्योंकि लोग इकट्ठे होते थे, तो प्रार्थना सभा प्रार्थना बोलते थे, उसमें आते थे वो। तो वो उनकी भतीजियां थी, मनु और आभा, उनके साथ आए हुए थे। जबकि वो व्यस्त थे अपने, मतलब उनका रूटीन होता था कैसे सुबह उठना, अखबार पढ़ना, किस टाइम क्या करना। तो उसके बाद शाम को जब वो देखते हैं कि वैसे ही 5 मिनट, मतलब 5 बज चुके थे, 5 बजे उनकी प्रार्थना सभा होती थी, तो वो नीचे बिरला हाउस से उतरकर बाहर फील्ड में आया करते थे। जब वो देखते हैं कि बहुत टाइम हो चुका है, तो वो जब उन्होंने कहा मनु आवाज से कि चलिए वैसे भी टाइम हो गया, चलो अब सभा प्रार्थना के लिए चलते हैं। तो जब गांधी जी मनु और आवा के साथ आए, तो जो नाथूराम गॉडसे थे वो, उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी। उन्होंने गोली चलाना सीखा था, वो बंदूक रख के लाए थे, क्योंकि चेकिंग होती थी। तो कैसे भी करके वो शर्ट में पता नहीं किस जगह दबाकर अपनी बंदूक को लेकर आए ऐसे। फिर उन्होंने जब पैर छुए उनके गांधी जी के, तो जो मनु और आवा थी उनमें से उनकी एक भतीजी ने कहा कि भैया हट जाइए, औरों को भी बात करने दीजिए। लेकिन इतना उन्होंने कहा था, इतनी देर में उन्होंने बंदूक निकाली, यानी कि गॉडसे ने बंदूक निकाली और महात्मा गांधी को शूट कर दिया, उनको 2 गोली मारी। और महात्मा गांधी हे राम कहकर जमीन पर गिर गए, और उनको तुरंत वहां से आनंद फानंद में उठा के बिरला हाउस ले जाया गया। वहां पता चला कि डॉक्टर बुलाए गए, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर ने देखा तो उनको मृत घोषित कर दिया था गांधी जी को। फिर लेकिन नाथूराम गॉडसे वहां से भागे नहीं थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनके जितने साथी थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें 2 लोगों को फांसी हुई थी, एक नारायण आप्टे और एक ये नाथूराम गॉडसे को। नाथूराम गॉडसे बहुत अच्छे थे। बताया जाता है कि वो महात्मा गांधी को अपना, कहते नहीं है, गुरु मानते थे। उनकी हर बात, उनकी किताबों को पढ़ना, उनकी कहानियों को पढ़ना, उनके जो 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 उनके नियम थे उन पे चलना, उन बातों को सही से अपने दिमाग में भरना। लेकिन नाथूराम गॉडसे पंडित थे, मतलब बताया था पंडित समाज से थे, वो बिलोंग करते थे। नाथूराम गॉडसे उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पिता थे, उन्होंने, मतलब बताया जाता है कि उनके घर में कोई भी संतान होती बचती नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि बच्चे बच नहीं रहे हैं, शायद लड़के हुए, तो उन्होंने नाथूराम गॉडसे की नाक छिदवा दी थी, जिससे नथ पहनाई थी, तो उसकी वजह से उनका नाम नाथूराम गॉडसे था। और ये जब घटना हुई, लेकिन दुख बहुत हुआ, क्योंकि बापू हमारे जो गांधी जी थे वो मारे गए, तो दुख तो होगा ही। लेकिन जब उनसे पूछा गया, जब जब उनको कोर्ट लाया गया कि तुमने क्यों मारा, तो उन्होंने कई रीजन बताए। उन्होंने ये भी बताया कि नाथूराम, वो महात्मा गांधी हैं, वो हमारे देश के बापू कम, पाकिस्तान के ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी पाकिस्तान में। तो उन्होंने 55 करोड़ रुपए दिए थे पाकिस्तानी लोगों को। और उन्होंने ये भी कहा, जब बंटवारा हुआ हमारे देश का, तो जो महात्मा गांधी थे, तो उन्होंने, जो कुछ लोग थे पाकिस्तान में पहुंच गए थे, हिंदू और सिख, जो वापस बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, तो उनको शरण नहीं दी गई थी, वो फुटपाथ पर सोए थे। तो ये उनको बहुत बुरा लगा था। वो कहते थे मैं तो गांधी जी को बहुत अच्छा अपना गुरु मानता था, लेकिन वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं, ऐसा नहीं मैं समझता था। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए देश का, लेकिन पार्टीशन फिर भी हुआ, हिंदू मुस्लिम हुआ, लेकिन वो मुस्लिम को ज़्यादा मानते थे। उनका कहना ये था, गांधी जी मुस्लिम को ज़्यादा मानते थे, इसलिए उन्होंने, और दंगा हुआ था बेंगलुरु वगैरह में, तो वहाँ पे भी दिक्कत हुई थी, तो वो इसकी वजह से हुई थी, गांधी की वजह से। वो गांधी को ही दोषी ठहराया था उन्होंने, नाथूराम गॉडसे ने। इसलिए नाथूराम गॉडसे को गुस्सा आया, जबकि वो
बहुत बड़े वक्त थे उनके, महात्मा गांधी के। लेकिन जब उनको ये सब पता चला तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने प्लानिंग की और वो कैसे वहाँ से मुंबई से दिल्ली आए, कहाँ से वो गन वगैरह लेके आए, फिर अपने दोस्त के साथ वो दिल्ली पहुँचे और वहाँ पर जो प्रार्थना सभा प्रार्थना होती थी वहाँ पर जाकर उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। और ये भी बताया जाता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, उन्होंने कहा नाथूराम गॉडसे ने। और जब नाथूराम गॉडसे और नारायण आप्टे को जब फांसी लगी थी तो उन दोनों ने एक ही नारा लगाया था, अखंड भारत जिंदाबाद, मतलब अखंड भारत रहे, ऐसा नारा लगाया। और उनको फांसी की सजा हुई और उनको मतलब मार दिया गया। और जो महात्मा गांधी थे उनको यमुना नदी के किनारे दफनाया गया था, मतलब पंच तत्व में उन्हें जला दिया गया और वहाँ ले जाया गया, लेकिन वो मर गए थे। ये बात सब जब बाद में पूरे देश में पता चली तो बहुत हंगामा भी हुआ। और जो एक बताते हैं, ये बहुत गुप्त बात है कि जो नेता लोग थे पहले के, उन लोगों ने जो गॉडसे नाम के कई लोगों को मारा था महाराष्ट्र में ढूंढ ढूंढ के, और पंडित थे उनको कई लोगों को मार दिया था। गॉडसे नाम के जो और लोग थे उनको मार दिया था, ये बात दबा दी गई थी। मतलब ये आप जानते ही हो, क्योंकि यहाँ पे नेता नगरी में तो ये बातें सब चलती रहती हैं, ऐसा ही होता है। तो मैंने ये छोटी सी कहानी अपने जरिए मुझे जैसी पता थी मैंने आप लोगों को बताई। और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।